बच्चों, मिशन शिक्षण संवाद की आज की इस कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लिंग की परिभाषा और उसके प्रकार पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। जय हिंद प्यारे बच्चों, मिशन शिक्षण संवाद की पढ़ाई से प्रतियोगिता तक की आज की हिंदी व्याकरण की इस कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, मिशन शिक्षण संवाद में पढ़ाई से प्रतियोगिता तक में आप सभी लोगों की क्लासेस शुरू हो गई हैं और आपको पता है कि ये सारी वीडियो 24/7 कहाँ पर उपलब्ध है? मिशन शिक्षण संवाद के YouTube चैनल पर। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब भी आपको किसी भी तरह की पढ़ाई करनी हो ना, हमारे मिशन शिक्षण संवाद से रिलेटेड पढ़ाई से प्रतियोगिता तक में आपको सभी विषयों की क्लासेस मिल जाती हैं। तो आप YouTube पर जाकर आसानी से इन क्लासेस को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप क्लासेस करने जाएं तो हमेशा उन क्लासेस में जब क्लासेस को देखें तो YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट करना न भूलें। तो चलिए, जैसा कि हम जानते हैं कि हम अपनी नई कक्षा शुरू करने से पहले पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा है उसको हम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था। बच्चों, शीट क्रमांक 7 में हमने पढ़ा था शब्द। शब्द किसे कहते हैं? बच्चों, शब्द स्वतंत्र सार्थक ध्वनि है जिसका कोई अर्थ निकलता है। मतलब सार्थक, मैंने पिछली बार भी बताया था कि सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ हो। अब सार्थक मतलब कि जिसका कोई अर्थ हो, जैसे पानी है, घर है, विद्यालय है, देश है, इसका कोई अर्थ है। और निरर्थक जिसका कोई अर्थ ना निकलता हो। ठीक है, वो शब्द, ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है उनको हम क्या बोलते हैं? निरर्थक शब्द बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब अर्थ के आधार पर अभी हमने डिस्कस किया कि 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अभी हमने अच्छे से इसको डिस्कस कर लिया है। अब उत्पत्ति के आधार पर देखेंगे। उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के शब्द होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी या विदेशज, इसको विदेशज बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तत्सम शब्द किसे कहते हैं बच्चों? संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में ले लिए गए हैं, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, इन्हें हम बोलते हैं तत्सम। तत्सम मतलब संस्कृत के जैसा। सूर्य, चंद्र, गृह, ताम्र, अक्षु। अब तद्भव क्या है? तद्भव। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? जो संस्कृत में कुछ उसमें चेंजेस किए गए। संस्कृत से आए तो हैं लेकिन हिंदी में आने से पहले इसमें कुछ चेंज हो गया हमारी भाषा और बोली के अनुसार, या कह सकते हैं कि आसान बनाने के लिए, बोलने के लिए आसान, लिखने के लिए आसानी के लिए इन्हें थोड़ा सा चेंज किया गया। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, सूर्य तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा सूरज। ठीक है, कलर चेंज करते हैं, रेड। चंद्र एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा चांद। गृह एक तत्सम शब्द है, इसका तत्सम होगा घर। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा है उत्पत्ति के आधार पर देशज शब्द, क्षेत्रीय भाषाओं या बोलियों से आए शब्द, जैसे झोला, लोटा। विदेशी शब्द, जिसे मैंने अभी विदेशज भी कहा है, जैसे स्कूल, कॉलेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। आपने ये सुना है, हमेशा सुना है। आज थोड़ा सा इसको देखते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। बच्चों, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा में जो प्रयोग होते हैं, व्यक्ति के नाम, वस्तु के नाम, भाव के नाम, स्थान के नाम, उनकी जगह जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे वह, उसने, यह, आप, तुम, वे, उसके, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जैसे सुंदर, बड़ा, काला। क्रिया चौथा है प्रकार। क्रिया कार्य या घटना को दर्शाने वाले शब्द, जैसे जाना, आना, पढ़ना, लिखना, दौड़ना, खेलना, हंसना। ठीक है, अब क्रिया विशेषण क्या है? जो क्रिया की विशेषता बता रहा हो, जैसे वह धीरे धीरे चलता है, वह तेजी से दौड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब छठा है हमारा संबंध बोधक। संबंध बताए शब्दों या वाक्यों के बीच, जैसे के ऊपर, के पास, के बगल में।
सातवां समुच्चय बोधक, वाक्यों या शब्दों को जोड़ने वाले और लेकिन। अब आठवां है विस्मयादि बोधक, विस्मयादि जिसमें आपको आपकी जो भावनाएं हैं वो आश्चर्य वाली हों, दुख वाली हों, खुशी वाली हों, शोक वाली हों, जैसे ओह, वाह, शाबाश, आहा, ये सारे शब्द। पढ़ाई से प्रतियोगिता तक में आप सबका स्वागत है। हिंदी व्याकरण प्राथमिक स्तर की क्लास है। इसमें आज का प्रकरण है लिंग, शीट नंबर 8। लेकिन शीट नंबर 8 लिंग पढ़ने से पहले हम शीट नंबर 7 के प्रश्नों को अभ्यास करेंगे। उसमें हमने पढ़ा था शब्द के बारे में, तो उसके अभ्यास प्रश्न में पहला प्रश्न था शब्द किसे कहते हैं। उसका उत्तर होगा कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। और शब्द के कितने भेद होते हैं, तो उस शीट में हमने देखा था कि शब्द के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। तीसरा प्रश्न पूछा गया था विकारी शब्द किसे कहते हैं। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनके रूप को हम लिंग काल के अनुसार परिवर्तित कर सकें। और सार्थक शब्द किसे कहते हैं। सार्थक शब्द हमने पढ़े थे, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो जिन शब्दों का कुछ अर्थ निकलता है वो कहलाते हैं सार्थक शब्द, लेकिन जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता वो कहलाते हैं निरर्थक शब्द। और आखिरी प्रश्न था बोटी और वाणी शब्द में किस प्रकार के शब्द हैं ये दोनों। तो बोटी और वाणी इनका कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए ये निरर्थक शब्द है। लेकिन इन्हीं के स्थान पे अगर चोटी होता या रोटी होता और वाणी की जगह पानी होता तो इनका कोई ना कोई अर्थ होता, तो ये सार्थक हो जाते हैं, निरर्थक है। अब हम देखते हैं कि शीट नंबर 7 में हमने एक अनुच्छेद पढ़ा था। शीट नंबर 7 में हमने अनुच्छेद देखा था प्रकृति हमारे जीवन का आधार है। इसमें पेड़ पौधे, नदियां, पर्वत, जंगल, पशु पक्षी और स्वच्छ हवा शामिल है। पशु पक्षी प्रकृति हमें भोजन, पानी और शुद्ध हवा प्रदान करती है। हरे भरे वातावरण को सुंदर और स्वच्छ बनाते हैं। यदि प्रकृति संतुलित रहेगी तो मानव जीवन भी सुरक्षित रहेगा। आज प्रदूषण और पेड़ों की कटाई के कारण प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। हम देख रहे हैं हमारे आसपास बहुत पेड़ कट रहे हैं। हमें अधिक से अधिक क्या करना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए और जल तथा वायु को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए। प्रकृति की रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है। यह है हमारा अनुच्छेद। अब इस अनुच्छेद को देखते हुए यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए थे हल करने के लिए। तो जब भी हमें अनुच्छेद हल करना हो तो पहले हमें इसे एक या 2 बार पढ़ना चाहिए अच्छे से। अब हम इसका पहला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रकृति हमारे जीवन का क्या है। ऑप्शन है पहला खेल, दूसरा आधार, तीसरा साधन, चौथा मनोरंजन। हमने पढ़ा था कि प्रकृति हमारे जीवन का आधार है, तो ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हुआ। दूसरा प्रश्न है प्रकृति हमें क्या प्रदान करती है। ऑप्शन ए है केवल भोजन, ऑप्शन बी केवल पानी, ऑप्शन सी भोजन, पानी और शुद्ध हवा, और ऑप्शन डी है केवल हवा। तो इसमें से प्रकृति हमें भोजन भी देती है, पानी भी देती है और वायु भी देती है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। फिर तीसरा प्रश्न था वातावरण को सुंदर और स्वच्छ कौन बनाते हैं। तो वाहन तो स्वच्छ बनाएंगे नहीं, इमारतें भी स्वच्छ नहीं बनाती, सड़कें भी स्वच्छ नहीं बनाती, तो वातावरण को पेड़ और पौधे स्वच्छ बनाते हैं। चौथा प्रश्न है प्रकृति को नुकसान किस कारण से हो रहा है। वर्षा से, पेड़ों की कटाई और प्रदूषण से, खेती से या खेल कूद से। तो हमारी प्रकृति को सबसे ज्यादा नुकसान पेड़ों की कटाई के कारण हुआ है, तो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमें क्या करना चाहिए अपने प्रदूषण को बचाने के लिए। तो हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए, पेड़ों को काटना चाहिए, प्रदूषण बढ़ाना चाहिए या जल बर्बाद
अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। तो ये हमारे सारे प्रश्न हो गए। अब हम आज का प्रकरण देखते हैं। अब हमने पिछली शीट के अनुच्छेद भी देख लिए, पिछली शीट के अभ्यास प्रश्न भी देख लिए। अब हमारा आज का प्रकरण देखते हैं। प्रकरण है लिंग। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लिंग होता क्या है, लिंग कहते किसे हैं। तो लिंग वो शब्द होता है जिससे हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी भी जीव, चाहे वो नर हो चाहे मादा हो, उसके हमें होने का पता चले कि वो नर है कि मादा है। उसे हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह या निशान। जैसे अगर कोई आदमी है तो मेरे पापा हैं तो वो पुरुष हैं, मम्मी है तो वो स्त्री है। तो हम इस तरह पता करते हैं कि वो कौन सा लिंग है। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो लिंग मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं हिंदी में। अभी हम अगर संस्कृत में पढ़ते तो लिंग के और प्रकार हैं, लेकिन हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में लिंग के मुख्यतः 2 प्रकार हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग क्या होता है? पुल्लिंग वो शब्द होता है जिससे हमें नर जाति का या पुरुष जाति के होने का बोध होता है। जैसे शेर, नाना, बंदर, लड़का। तो ये सारे शब्द हमें क्या बताते हैं कि ये पुरुष हैं। और स्त्रीलिंग होता है जिनसे हमें स्त्री जाति के होने का बोध हो। जैसे माता, शेरनी, नानी, बंदरिया। इन सब शब्दों से हमें पता चलता है कि ये किसी स्त्री के लिए कहा जा रहा है या मादा के लिए कहा जा रहा है। अब हम और भी कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं लिंग के। तो लिंग का पहले पुल्लिंग है लिखा और मैं स्त्रीलिंग बताऊंगी। तो माली का क्या होता है? मालिन। मोर का मोरनी। युवक का युवती। लड़का का लड़की। लुहार का लुहारिन। देवर का स्त्रीलिंग होगा देवरानी। धोबी का धोबिन। नर मादा। नाग नागिन। नेता नेत्री। पुरुष स्त्री। और भी कई शब्द होते हैं जिनको हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में देख सकते हैं। जैसे मामा, मामी, दादा, दादी, चाचा, चाची। अब यहाँ कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, इन्हें आपको हल करना है। थैंक यू। बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और इसी विश्वास के साथ कि आप खूब अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे, आप अपना ख्याल रखेंगे, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखेंगे, अपने दोस्तों का ख्याल रखेंगे, अपने आसपास के जीव जंतुओं और पेड़ पौधों का ख्याल रखेंगे। मैं आपसे फिर मिलूंगी अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।